ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 13 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक एसआई सहित एएसआई प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का तबादला कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी 2 अलग अलग आदेशों में यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था को और सख्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पहले आदेश में निरीक्षक और एसआई स्तर के अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, वहीं कुछ को रक्षित केंद्र और विशेष इकाइयों में भेजा गया है। एयरपोर्ट सुरक्षा, सिविल लाइन, सरकंडा, कोरी जैसे अहम थानों में नई तैनाती कर पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरे आदेश में एएसआई प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। थानों और चौकियों में लंबे समय से जमे कर्मचारियों को हटाकर नई जगह पोस्टिंग दी गई है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस व्यापक फेरबदल से कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर सुरक्षा व त्वरित सेवा मिल सकेगी। नगर निगम गोबरा नवापारा में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक स्वच्छता कर्मचारी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार जुगेब मचखंड नामक सफाई कर्मचारी को पुलिस चोरी की एक शिकायत के संबंध में पूछताछ के लिए थाने लाई थी। इस दौरान कर्मचारी के परिजनों और सहकर्मियों का आरोप है कि पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के अन्य सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में पुलिस थाना पहुंचकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि कर्मचारी को केवल पूछताछ के लिए लाया गया था और मारपीट के आरोप निराधार है। इस घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की बात कही जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। रतनपुर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में एक बड़े आगजनी हादसे में पैरा भंडार जलकर पूरी तरह खाक हो गया। भंडार में बड़ी मात्रा में संग्रहित पैरा में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर सैकड़ों बंडल पैरा जल गए, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरा भंडार जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सका। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह तेज गर्मी और सूखे पैरा में स्वतः सुलगने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर रेल मंडल से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अकलतरा स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण निरस्त की गई कई यात्री ट्रेनों को अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने 8 से 10 अप्रैल के बीच अलग अलग तिथियों में कई ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। रेलवे के अनुसार रायगढ़ बिलासपुर, बिलासपुर रायगढ़, रायगढ़ गेवरा रोड और कोरबा रायपुर रूट की मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को पुनः चालू किया गया है। इसके अलावा गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू जैसी शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनों को भी अब उनके निर्धारित पूरे रूट पर चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को सीधी सुविधा मिल सकेगी। गौरतलब है कि अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कार्य के चलते इन ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द या आंशिक रूप से संचालित किया जा रहा था। अब कार्य में प्रगति के साथ रेलवे ने सेवाएं बहाल कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन में एक बड़ी साजिश का मामला सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की। घटना अमलाई बुढ़ार स्टेशन के बीच किलोमीटर 883/27 30 अपलाइन की है, जहां बैलास्ट के पत्थर जानबूझकर ट्रैक पर रखे गए थे। समय रहते सतर्कता बरतने से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही ट्रेन मैनेजर ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक से पत्थरों को हटाया गया। सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और इंजीनियरिंग टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे किसकी साजिश थी और इसके पीछे क्या मकसद था। कबीरधाम जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र में एक घायल बाइसन गंभीर हालत में जंगलों में भटक रहा है। सागौन और आसपास के इलाकों में देखे जा रहे इस बाइसन के शरीर पर तीर के गहरे घाव है। खासकर पीठ और पैर में लगी चोट से लगातार खून बह रहा है, जिससे वह लंगड़ा कर चलने को मजबूर है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग ने केवल एक बार प्राथमिक उपचार कर बाइसन को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद न तो उसकी नियमित निगरानी की गई और न ही दोबारा इलाज की कोई
ठोस व्यवस्था की गई। इससे घायल बाइसन की जान पर खतरा और बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र के क्रांति जलाशय क्षेत्र में पानी की तलाश में रिहायशी इलाके की ओर पहुंचे बाइसन पर शिकारियों ने तीर से हमला किया था। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बावजूद इसके क्षेत्र में शिकारियों की सक्रियता बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि बाइसन का तत्काल रेस्क्यू कर बेहतर इलाज और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मस्तूरी क्षेत्र में धान खरीदी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सेवा सहकारी समिति इरमसाही में बिना पर्याप्त धान उपलब्धता के ही उठाव के लिए डीओ जारी किए जाने का खुलासा हुआ है। मामले में खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार समिति में धान का पर्याप्त स्टॉक नहीं था, इसके बावजूद उठाव के लिए डीओ काट दिया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि धान की जगह बारदाना भरकर ट्रक में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान धान उठाने पहुंचे मिलर के ट्रक के ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिससे पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। जांच के दौरान समिति में धान का शॉर्टेज भी पाया गया है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहरी हो गई है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत अधिकारियों से कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। जिले के ग्राम पंचायत मोहभट्टा क्षेत्र में बीते कई वर्षों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि उन्हें नहाने और पीने तक के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी में निजी स्रोतों से पानी खरीदकर गुजारा कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव का तालाब पिछले 3 से 4 वर्षों से सूखा पड़ा है, जिससे जलस्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। गांव में पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन उसमें नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके चलते लोगों को हर महीने करीब 300 रुपए खर्च कर निजी टैंकर या बोर से पानी खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के पास जा चुके हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक से भी शिकायत की गई थी, जिन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि गांव में पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जाए और तालाब के गहरीकरण सहित अन्य आवश्यक कार्य जल्द शुरू किए जाए। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मोहभट्टा में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं और हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। तो पानी हमारे यहाँ तालाब में भी सूखा है, सूखा के कारण हम लोग नहाने में दिक्कत होते हैं और पानी पीने में भी दिक्कत होते हैं। इसलिए हम निजी प्राइवेट बोर्ड से खरीद कर 300 रुपये में हम महीने में 300 रुपये देकर पानी पीते हैं। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत को समस्या को दूर करें और हमारे यहाँ बोर करवाने की कृपा करें। हम लोग पानी की समस्या लेके आए हैं। हमारे यहाँ सभी बोर ड्राई हो गए हैं, लेवल डाउन होते जा रहा है, इसलिए पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तालाब का लेवल पूरा सूखा है, तो हम लोग कलेक्टर महोदय से आए हैं कि अब पानी की समस्या दूर करें। बाराकोली क्षेत्र में आयोजित होने वाली श्री श्री सोलापुरी माता पूजा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह धार्मिक आयोजन 23 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगा। पूजा का शुभारंभ 23 अप्रैल को रात्रि पूजा के साथ किया जाएगा। वहीं 24 अप्रैल को माता का विधिवत आगमन पंडाल में होगा। इसके बाद प्रतिदिन माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहेगा। आयोजन समिति के अनुसार इस वर्ष भी पूजा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। अंतिम दिन महाकुंभ भोग अर्पित किया जाएगा, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा के साथ माता का विसर्जन किया जाएगा। पिछले 26 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस उत्सव को लेकर क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि माता के आगमन से क्षेत्र में शीतलता का वातावरण बनता है और चेचक जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जा रहा है। श्री सोलापुरी माता पूजा बाराकोली बंगला ऐड 23 अप्रैल से चालू होकर 3 मई तक का पूजा का आयोजन है। इस साल 26वां वर्ष है, जिसमें पूरा युवा साथियों ने मिलकर बहुत जोर शोर से तैयारियों की पूरा तैयारी किया गया है और पूरा खड़गपुर से जो हमारे पुजारी है उनके द्वारा पूरा टीम लाया जा रहा है, जिसमें वाद्य यंत्र जो डफली बजाते उनको, खाना बनाने भोग बनाने वाले उनको और काली का अवतार, ये सब को खड़गपुर वेस्ट बंगाल से आएंगे और पूजा की तैयारी में एकदम जोर शोर से पूरा साथी भीड़ के एकदम मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।